बहुत सारे आत्माएँ जो इस धरती पर हमें जगाने के लिए, हमें बताने के लिए कि आपके साथ क्या हो रहा है, दूसरे प्लैनेट से इस प्लैनेट पर आई हैं। उन्होंने बहुत सारे अलग-अलग तरीकों से हमें जो कर्म का जाल है, जिसमें हम फँसे हैं, उसके बारे में जानकारी दी है। जूडी जो कि एक स्टार सीड हैं, उन्होंने सनशाइन बिफोर द डाउन बुक भी लिखी है। इसमें उन्होंने क्योंकि वो भी इसी कार्य के लिए इस धरती पर आई हैं। 2003 में उन्होंने ये पुस्तक लिखी और किस तरीके से उन्हें एलियंस कह लीजिए, दिव्य आत्माएँ कह लीजिए, उनके द्वारा मैसेज मिले हैं और वो उन्होंने हम तक पहुँचाए हैं। जूडी कहती हैं कि इंसान के एक-एक सेल में, आपकी एक-एक कोशिका में, आपने जितने जन्म लिए हैं और आपके जो संस्कार बने हैं, जो कार्मिक अकाउंट बने हैं, वो उसमें सेव हैं। संस्कार मतलब जो भी काम आपने रिपीटेडली करे हैं, बार-बार किए हैं, वो पैटर्न बन गया है और वो आपके अंदर सेव है। इसे हम संस्कार कहते हैं। इस पैटर्न को तोड़ने का मौका बेशक आपको नए जन्म के साथ मिलता है, बिल्कुल मिलता है, लेकिन फिर भी इसे तोड़ना हमारे लिए डिफ़िकल्ट होता है और वो डिफ़िकल्ट क्यों होता है? क्योंकि हम अपना पास्ट बर्थ भूल चुके होते हैं। आप ऐसे समझ लीजिए कि कोई चीज़ है, जो आपको कंट्रोल कर रही है। आपकी हर मूवमेंट, हर सोच, हर कर्म, हर भावना, हर रिश्ता, ज़िंदगी की घटनाएँ, ये सब वो चीज़ कंट्रोल कर रही है। अब आप देखिए कितनी ज़बरदस्त है ना? क्योंकि कंट्रोल कर रही है, लेकिन वो आपको दिखाई नहीं देती। अब जब कोई ना दिखाई देने वाली चीज़, ना समझ में आने वाली चीज़, जिस चीज़ की आपको कोई याद ही नहीं है, वो चीज़ जब आपकी लाइफ़ को कंट्रोल करती है, तो एक डर क्रिएट होता है और उससे भी बड़ी बात डर तो क्रिएट होता ही है। साथ ही साथ अब उस चीज़ से बचने का जो तरीका है वो नज़र नहीं आता। बेशक आपके पास सारे हथियार हों, लेकिन जब आपको दुश्मन नज़र ही नहीं आएगा तो आप वार कहाँ करेंगे? ऐसा ही कुछ कर्म का सिद्धांत है। पता नहीं कितने जन्म लिए हमने, 500 लिए, 600 लिए, 1000 लिए, जाने कितने जन्म लिए। उन सब में जो भी हमने रिपीटेडली किया, जो संस्कार बन गया, जो कार्मिक अकाउंट बन गए, उनका असर तो इस जीवन पे पड़ रहा है। हर सेकंड, हर पल, हर घटना पर पड़ रहा है। लेकिन क्योंकि आपको याद नहीं है, इसलिए अब आपके लिए वो नया है, यानी कि अभी इसी वक़्त पड़ा है। आपके हिसाब से तो ये चीज़ अभी क्रिएट हुई है, क्योंकि आपको पास्ट भूल चुका है। लेकिन आपकी बॉडी के हर सेल को उसकी याद है, उसके अंदर समाया हुआ है वो। हर चीज़, आपकी बॉडी निर्मित ही ऐसे हुई है कि उसमें हर संस्कार, हर कार्मिक अकाउंट समाया है। यानी कि आपकी पूरी बॉडी, आपकी पूरी ज़िंदगी कंट्रोल उस चीज़ से हो रही है, जिस चीज़ का आपको कुछ अता-पता नहीं है। और इस वजह से जो डर क्रिएट करता है, वो आपको और भी ज़्यादा कमज़ोर और उस बना देता है। ऐसे समझ लीजिए कि चोर घर के अंदर था और आपने सोचा चोर से मुझे बचना है और आपने घर के अंदर की साइड में ताला लगा दिया। अब क्या हो गया? आप भी अंदर हैं और चोर भी उस घर के अंदर है। और आपको लगता है मैं तो बच गया, मैं तो बचने के लिए तो अंदर से ताला लगाया है क्योंकि चोर तो बाहर है, लेकिन ऐसा तो है नहीं। कर्म का जो ये जाल है, ये क्रिएट ही भूलने की वजह से हुआ है। और ये जो भूलने का नियम है, ये थर्ड डायमेंशन में, यानी पृथ्वी और पृथ्वी जैसे जितने भी प्लैनेट है थर्ड डायमेंशन, उन पे लागू है। क्योंकि इसको बनाया ही इस तरह से गया है कि इंसान इसके लूप में फंसा रहे। क्योंकि इससे बाहर निकलने का जो एक ज़रिया है कि आप दिष्टा भाव में आए, आप अपनी ताकत को पहचानें कि आप कितने पावरफुल हैं। आपके थॉट, अब एक और ट्रेजेडी है ना, हम बहुत पावरफुल हैं, हमारे थॉट रियलिटी को क्रिएट करते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे अंदर डर बहुत ज़्यादा है और क्योंकि हम अपनी रियलिटी को भूल चुके हैं, इसलिए जो हमारे विचार हैं ये फ़ौरन रियलिटी में क्रिएट भी नहीं होते। और अगर आपके विचार फ़ौरन रियलिटी में क्रिएट नहीं होते तो आपको उस पर भी डाउट होने लगता है। आपको लगता है नहीं, मेरे विचार रियलिटी में थोड़े क्रिएट होते हैं। क्यों? क्योंकि मेरी जो भावनाएँ, एक्चुअली विचार नहीं कहना चाहिए, विचार गलत लफ्ज़ है। विचार कहने से डर क्रिएट होता है। क्योंकि विचार तो हम बहुत सारे ऊट-पटांग सोचते हैं और फिर डरने लगते हैं कि ओहो! हमारे सारे विचार सच हो जाएँगे क्या? जबकि ऐसा होता नहीं है। क्योंकि विचार, आपके बहुत सारे विचार आपके दिमाग से आ रहे हैं। हम भावनाओं की यहाँ पर बात कर रहे हैं। एक डीप बिलीव, भावनाएँ जो गहराइयों से आ रही हैं, यहाँ उसकी बात हो रही है।
वो आपकी रियलिटी को क्रिएट करती हैं, लेकिन ये नियम भी तो बहुत स्लो है ना। कि थर्ड डायमेंशन में एक तो आप भूल गए, दूसरा आप डर गए, तीसरा ये नियम बहुत बहुत देरी से लागू होते, जैसे आपकी भावना कन्वर्ट होगी, रियलिटी में कन्वर्ट होगी, लेकिन उसमें समय लगेगा, और इतना समय लगेगा जब तक वो रियलिटी में कन्वर्ट होगी आप भूल चुके होंगे कि आपने क्या क्रिएट किया था। ये भूलना इतना ज़्यादा खतरनाक है, इतना ज़्यादा खतरनाक है कि इस भूलने की वजह से बार-बार गलत क्रिएट हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक कल्पना करते हैं कि अरे! मेरे पास अगर कम पैसे भी हों, मैं अगर नहीं भी कमा पाता, तो मैं ऐसे-ऐसे और ऐसे जी लूँगा, ऐसे-ऐसे और ऐसे कर लूँगा। ये चीज़ें आप मान लेते हैं दिमाग से नहीं सोच रहे, आप अपने हृदय से सोच रहे हैं, क्योंकि दिमाग से सोचने वाले विचारों पर ध्यान मत दीजिए, वो सत्य नहीं बनेंगे। लेकिन जो दिल से सोच रहे हैं, भावना के साथ उसमें सोच रहे हैं, गहराई से, यकीन के साथ, वो सत्य तो बनेगा, लेकिन कब बनेगा? 20 साल बाद। तब बनेगा जब आप भूल चुके होंगे। और फिर आप क्या बोलेंगे? फिर आप बोलेंगे कि अरे! मेरे कर्म खराब हैं, मेरे साथ ये हो गया, मेरी किस्मत खराब है। यानी ये जो कर्म का जाल है, ये जो भूलने का जाल है, इसने कैसे अपने लूप में फँसा लिया? लेकिन हम इस लूप को ब्रेक कर सकते हैं। हम इस लूप से बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि अब वक़्त आ गया है इस लूप से बाहर निकलने का। सन 12 से ये वक़्त शुरू हुआ है और ये वक़्त सन 33 तक बहुत पावरफुल तरीके से चलेगा, जब जो वो दिव्य आत्माएँ हैं, जो हमारी मदद करना चाहती हैं, वो जो डीएनए उन्होंने हमें प्रदान किए हैं, जिनमें ये सारी यादें समाई हैं, वो उजागर हो रही हैं। और इसकी वजह से आप अपनी रियलिटी को जान रहे हैं, अपनी ताकत को पहचान रहे हैं। और ये सारे कर्म का जाल कैसे है, ये सारे रहस्य खुल के आ रहे हैं आपके सामने। लेकिन ये कर्म का जाल किन लोगों के लिए झूठा है? ये उन लोगों के लिए टूटा है जो जागृत हो रहे हैं, जो इन चीज़ों को समझ रहे हैं और जो 5D में जाने के लिए रेडी हैं। क्योंकि जो जागृत हो रहा है, जिसका डीएनए अपने आप को पहचान रहा है कि मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कौन हूँ, मेरी पावर क्या है, वो अब तो कोई गलत कर्म क्रिएट कर ही नहीं सकता। कैसे भी नहीं कर सकता, विचार से भी नहीं कर सकता, ज़बान से भी नहीं कर सकता, क्योंकि अब वो रियलिटी पता है। देखिए, अनजाने में कोई व्यक्ति जहर खा सकता है, जानबूझ के उससे नहीं खाया जाएगा। अब 3D और 5D में यही तो फ़र्क है। 3D में, ये थर्ड डायमेंशन में हम सब कुछ भूल चुके हैं। 4D में यानी सोल वर्ल्ड में, वहाँ में चाहे सब कुछ याद हो, लेकिन पिछले जन्म दिख रहे हैं, सब कुछ दिख रहा है, कर्म का रिज़ल्ट दिख रहा है, लेकिन वहाँ पर भी यही भाव के साथ हम हैं कि हमें इनको भोगना होता है। इन्हें ठीक करने के लिए हमें रीबर्थ लेना होता है। 4th डायमेंशन में भी तो यही प्रोसेस चलता है ना। तो जो आत्माएँ जाग रही हैं, वो चाहे 3rd डायमेंशन में हो, चाहे 4th डायमेंशन में हो, दोनों में जाग रही हैं, और जो जागेंगी वो 5D में जाएँगी। क्योंकि उनका ऑटोमैटिकली अपनी पावर से कनेक्ट होते-होते कर्म का जो जाल है वो टूटना शुरू हो जाएगा, उनका ऑटोमैटिक टूटेगा। ये समझ लीजिए, जिन्होंने इन रहस्यों को समझ लिया, उनके जो जिस कैद में थे ना, एक दरवाज़ा था, दरवाज़े लगा हुआ था, उसमें छेद हो चुका है बड़ा-सा। जैसे-जैसे ज्ञान बढ़ता जा रहा है, जैसे-जैसे समझ बढ़ती जा रही है, जैसे-जैसे 5D में जाने की लगन बढ़ती जा रही है, जैसे-जैसे अपनी हम ओरिजिनल पावर को पहचान रहे हैं, उससे कनेक्ट हो रहे हैं, वैसे-वैसे वो जो छेद है ना, वो बड़ा होता जा रहा है। दरवाज़ा टूटता जा रहा है, रोशनी अंदर आती जा रही है। और जिन लोगों का ये जो कर्म का सिद्धांत है, पूरी तरह से जिन लोगों से उतर जाएगा, जिन लोगों का पूरी तरह से ये जाल टूट जाएगा, वो 5D में भी चले जाएँगे, फ़ौरन चले जाएँगे, और उनके ऊपर जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम अभी जो अप्लाई होता है, विचार होते हैं, सोच बनती है, लेकिन वो रियलिटी में क्रिएट नहीं होती, ये खत्म हो जाएगा। उनके जो विचार हैं, जो सोच है, जो प्योर भावनाएँ हैं, वो रियलिटी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएँगी। लेकिन देखिए, कुदरत ने कैसी बढ़िया शील्ड लगाई है कि कब आएगी उनके अंदर ये पावर, जब वो सचमुच बहुत पॉजिटिव बन चुके होंगे। यानी वो अच्छा ही क्रिएट करेंगे। उनका जो स्तर इतना ऊँचा हो चुका होगा, समझ, पावर इतनी बढ़ चुकी होगी कि वो अच्छा ही क्रिएट करेंगे, और साथ ही साथ उनको ये पावर भी मिल जाएगी कि उनकी जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम अभी सालों-साल लेता है, फिर कुछ दिनों में उनका सत्य बन जाए। लेकिन तब बनेगा जब वो खुद इस चीज़ को पॉजिटिवली हैंडल करने के लिए तैयार होंगे। और जैसा कि ये 2012 से लेके 2033 तक का वक़्त है। ये कई लोगों ने बहुत सारे स्टार सीड आए हैं, बहुत सारी ऐसी दिव्य आत्माएँ आई हैं, जिन्होंने हमें इस बात की जानकारी दी है कि सन 12 से लेके सन 33 तक का एक महत्वपूर्ण साल है ये, जिसमें लोग जागृत हो रहे हैं। क्यों जागृत हो रहे हैं? क्योंकि दिव्य आत्माएँ आ रही हैं,
जो ऊर्जा है, जो हमारे डीएनए में जो परिवर्तन किया गया है, वो हमें बचाने के लिए आ रही हैं, हमारे डीएनए को हमारी जो ओरिजिनल पावर से कनेक्ट करने के लिए आ रही हैं। इस वजह से ये जागृति आ रही है। और ये जो वक़्त है 12 से 33 के बीच का, इस वक़्त में जो आत्माएँ जाग जाएँगी, उनका तो निश्चित रूपेण उनके लिए ये जो जर्नी है 5D में जाने की बड़ी सरल है, बहुत सरल हो जाएगी। जो धीरे-धीरे जागेंगी, देर से जागेंगी सभी, लेकिन कोई बहुत-बहुत देर से जागेंगी, तो उनके लिए जर्नी मुश्किल हो जाएगी। लेकिन हमें यकीन है, हमारी यात्रा अगर यहाँ तक पहुँची है, तो हम 5D में ज़रूर जाएँगे। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। बहुत सारे आत्माएँ जो